ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबका अव्यक्त मुरली ग्रुप में स्वागत है। आशा सिस्टर, आप शुरू कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाप दादा के प्यारे प्यारे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को आज की अव्यक्तवाणी की डेट है 16 मई 1973 और टाइटल है अंतिम पुरुषार्थ। आज की अव्यक्तवाणी में बाबा ने कहा है कि मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सर्व शक्तियों के अधिकारी अर्थात वर्षे की अधिकारी बनना। मास्टर सर्वशक्तिवान बनने से जो प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते हैं उसी अनुभव में निरंतर स्थित रहने के लिए बाबा ने दो बातें बुद्धि में रखने के लिए कहा। एक है स्मृति को पावरफुल बनाने के लिए सदा कनेक्शन, और कर्म को श्रेष्ठ बनाने के लिए सदा अपनी करेक्शन चाहिए। बाबा ने कहा है कि हम स्मृति स्वरूप किस स्टेज तक बने हैं और नष्ट मोहा कहाँ तक बने हैं, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और ये लास्ट क्वेश्चन हमें पहले दिन से ही मिलता है। बाबा ने 5 शब्द को तीनों रूप से स्मृति में रखने के लिए कहा। एक, पास हो गया, दूसरा पास रहना है और तीसरा पास होना है। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण आत्माओं के लिए व श्रेष्ठ आत्माओं के लिए प्रभावशाली माया कागज का शेर अनुभव हो। माया के 3 स्टेजेस आज बाबा ने बताई है। कोई के लिए माया मूर्छित रूप में है, कोई के लिए मर चुकी है और कोई के लिए जल भी गई अर्थात नाम निशान नहीं रहा है। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जन्म लेने से पहले हमने जो प्रतिज्ञा की थी कि माया जीत जगत जीत बनेंगे और यही ब्राह्मण जन्म का कर्तव्य है। और लास्ट में बाबा ने कहा कि भगवान बाप का हम फूल है और एक एक में सब फूलों का रस भर देना। सर्व पुष्पों की जो भी विशेषताएं है उनमें सर्व पुष्पों की विशेषता भरना है, तभी तो कहा जाता है सर्वगुण संपन्न सर्व रसना संपन्न। और जो बहुरूपी बनना जानता है वो हर बात में सफलतामुत होगा। अब हम अव्यक्त स्थिति में रहकर आज की अव्यक्तवाणी सुनेंगे, अनुभव करेंगे कि स्वयं बाप दादा वतन से हमारे सम्मुख आए हुए हैं और मुस्कुराकर हमें आज के महावाक्य सुना रहे हैं। मूर्छित को सुरजित करने वाले, सर्व को सहयोग देने वाले, मनुष्य आत्माओं को देव आत्मा बनाने वाले सर्वशक्तिमान बाबा बोले, सर्व शक्तियों से संपन्न मूर्त क्या स्वयं को अनुभव करते हो? बाप दादा द्वारा इस श्रेष्ठ जन्म का वर्षा क्या प्राप्त हो गया है? वर्षे के अधिकारी अर्थात
सर्व शक्तियों के अधिकारी बनना। सर्व शक्तियों के अधिकारी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो। बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ बताया, अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सर्व शक्तियों के अधिकारी अर्थात सर्वशक्ति वर्षे के अधिकारी। मास्टर सर्वशक्तिवान बनने से जो प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते हो, क्या उसी अनुभव में निरंतर स्थित रहते हो व इसमें अंतर रहता है। वर्षे के अधिकारी बनने में सिर्फ जो दो बातें बुद्धि में रखने से अंतर समाप्त हो, निरंतर वो स्थिति बना सकते हो, वे दो शब्द कौन से हैं वो जानते भी हो और कर भी रहे हो, लेकिन निरंतर नहीं करते हो। एक है स्मृति को यथार्थ बनाने का, दूसरा है कर्म को श्रेष्ठ बनाने का। वे दो शब्द कौन से हैं? बाबा ने तो शब्द पूछा और बाबा ने उत्तर दिया, एक है स्मृति को पावरफुल बनाने के लिए सदा कनेक्शन, बाप दादा के साथ कनेक्शन करना है, और कर्म के श्रेष्ठ बनाने के लिए सदा अपनी करेक्शन चाहिए। करेक्शन बाबा ने आगे कहा 24/4/73 के वाणी में भी कहा था, राशि को व दशा को लकीरों को बदलने के लिए पहला हमें परखना है, चेक करना है और चेंज करना है। तो हम यहाँ भी करेक्शन करने के लिए पहले परखना है, चेक और चेंज कर सकते हैं, और बाद में ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं करेक्शन हम कैसे करते हैं। और बाबा ने कहा, करेक्शन हर कर्म में न होने के कारण मास्टर सर्वशक्तिवान व अलमाइटी अथॉरिटी के स्टेज पर निरंतर स्थित नहीं हो पाते हो। यह दो शब्द कितने सरल है। यहाँ आए भी इसलिए होना, जिस कर्तव्य के लिए आए हो उसको करना मुश्किल होता है क्या? मुश्किल किसको अनुभव होता है? जो कमजोर होते हैं वो मुश्किल अनुभव क्यों करते हैं? कनेक्शन जुटे हुए भी कभी कभी मुश्किल अनुभव करते हैं। वो इसलिए मुश्किल अनुभव होता है क्योंकि मेहनत नहीं करते। तो हमें मुश्किल क्यों होती है? क्योंकि हम मेहनत नहीं करते। जानते भी हो, समझते भी है, चलते भी है, लेकिन चलते चलते फिर विश्राम पसंद हो जाते हो। बाप दादा के पसंद नहीं, लेकिन आराम पसंद। इसलिए जानते हुए भी ऐसी स्थिति बन जाती है। तो बाप समान श्रेष्ठ कर्म करने में आराम पसंद श्रेष्ठ स्थिति को नहीं पा सकते। बाबा ने कहा, बाप समान श्रेष्ठ कर्म करने में आराम पसंद श्रेष्ठ स्थिति को नहीं पा सकते। इसलिए हर संकल्प और हर कर्म की करेक्शन करो। अंडरलाइन, हमें हर संकल्प और कर्म की करेक्शन करना है और बाप दादा के कर्मों से कनेक्शन जोड़ो, फिर देखो कि बाप समान है। अभी बाप श्रेष्ठ आत्माओं का लास्ट पुरुषार्थ कौन सा रह गया है? लास्ट स्टेज के लास्ट पेपर के क्वेश्चन को जानते हो? बाबा ने प्रश्न पूछा। जानने वाला तो जरूर पास होगा ना। आप सभी फाइनल परीक्षा के लास्ट क्वेश्चन को जानते हो क्या? आपका लास्ट क्वेश्चन आपके भक्त को भी पता है। बाबा ने कहा, हमारा लास्ट क्वेश्चन भक्त को भी पता है। वो भी वर्णन करते हैं, आपको भक्त जानते हैं और आप नहीं जानते हो। भक्त आप लोगों से होशियार हो गए हैं क्या? आज श्रेष्ठ आत्माओं के कल्प पहले की रिजल्ट का भक्तों की मालूम है और आप लोगों को अपने वर्तमान पुरुषार्थ के फाइनल स्टेज भूल गई है। वह लास्ट स्टेज बार बार सुनते हो, गायन भी करते हैं। गीता के भगवान के द्वारा गीता ज्ञान सुनने के बाद फाइनल स्टेज कौन सी वर्णन करते हो? इसने जवाब दिया, नष्ट मोहा स्मृति लपता। भक्ता आपके स्टेज का वर्णन तो करते हैं ना, तो लास्ट पेपर का क्वेश्चन कौन सा है? और बाबा ने उत्तर दिया, स्मृति स्वरूप किस स्टेज तक बने हो और
नष्ट मोहा कहाँ तक बने हो? यही है लास्ट क्वेश्चन। इस लास्ट क्वेश्चन को पूर्ण रीति से प्रैक्टिकल में करने के लिए यही दो प्रैक्टिकल में लाने हैं, कनेक्शन और करेक्शन। अभी तो सभी पास विथ ऑनर बन जाएंगे ना, जबकि फाइनल रिजल्ट से पहले ही क्वेश्चन अनाउंस हो रहा है, फिर भी 1 से 8 ही निकलेंगे। इतना मुश्किल है क्या? बाबा पूछते हैं। पहले दिन से यह क्वेश्चन मिलता है। जिस दिन जन्म लिया उस दिन ही लास्ट क्वेश्चन सुनाया हो जाता है। अभी आप लोग जो श्रेष्ठ आत्माएं बैठे हो, वो तो पास होने वाले हो ना। सुनाया था कि पास होने के लिए इस पास शब्द को दूसरे अर्थ से प्रैक्टिकल में लाओ। जो कुछ हुआ वह पास हो गया, जो बीत चुका उसको अगर पास समझकर चलते चलो तो क्या पास नहीं होंगे? बाबा ने प्रश्न पूछा। जो बीता उसको पास हो गया, इसे समझकर चलते तो पास हो जाएंगे। इसी पास शब्द को हिंदी भाषा में प्रयोग करो तो पास अर्थात साथ बाप दादा के पास है। तो इस एक शब्द को तीनों ही रूप से स्मृति में रखो। अंडरलाइन, पास हो गया, पास रहना है और पास होना है। तो रिजल्ट क्या निकलेगी? संगठन के यादगार जो विजय माला के रूप में गाई हुई है, उसी विजय माला के मड़के अवश्य बन जाएंगे। तो हम ये 5 शब्द को याद करेंगे तो विजय माला के मड़के अवश्य बन जाएंगे। अगर बाप दादा बच्चों को सदैव अपने पास रहने का निमंत्रण देते हैं, अपने साथ हर चरित्र अनुभव कराने का निमंत्रण देते हैं, तो ऐसा श्रेष्ठ निमंत्रण स्वीकार नहीं करते हो क्या? सारे कल्प के अंदर आत्माओं को श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा व साधारण आत्मा द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के निमंत्रण मिलते रहे, लेकिन यह निमंत्रण अभी नहीं तो कभी नहीं। निमंत्रण को स्वीकार करना अर्थात अपने आप को बाप के पास रखना। बाबा का निमंत्रण स्वीकार करना अर्थात अपने आप को बाप के पास रखना। यह क्या मुश्किल है? निमंत्रण पर सिर्फ स्वयं को पहुंचना होता है, बाकी सभी निमंत्रण देने वाले की जिम्मेवारी है। हमें सिर्फ बाबा के पास पहुंचना होता है और बाबा की ही जिम्मेवारी होती है। तो अपने आप को बाप के पास ले जाना अर्थात बुद्धि से बाप के पास रहना, इसमें क्या मेहनत है? अगर आज की दुनिया में किसी साधारण व्यक्ति को प्रेसिडेंट निमंत्रण दे कि आज से तुम मेरे साथ रहना, तो क्या करेंगे? किसी ने जवाब दिया, साहस नहीं रखेंगे। अगर वो साहस दिलाए तो क्या करेंगे? क्या देरी करेंगे? तो बाप के निमंत्रण को सदा स्वीकार क्यों नहीं करते हो? कोई रस्सी है जो कि खींचती है? बच्चे पावरफुल है या बाप? बाबा प्रश्न पूछे कि बच्चे पावरफुल है या बाप? पावरफुल से पावरफुल कौन? कौन कितना भी पावरफुल हो, लेकिन उससे प्राप्ति क्या? प्राप्ति के अनुभवी स्वरूप के आधार पर उस आकर्षण में आकर्षित होना क्या ब्राह्मण आत्माओं के लिए शोभता है? ब्राह्मण आत्माओं के लिए व श्रेष्ठ आत्माओं के लिए प्रभावशाली माया भी किस रूप में दिखाई देती है? बाबा ने प्रश्न पूछा। तो उत्तर में बाबा ने कहा, कागज का सेब अनुभव होता है क्या? जो समझते हैं वह प्रभावशाली माया हमारे लिए कागज अर्थात खिलौना है, वह अपना हाथ उठावे। हम भी हाथ उठा सकते हैं या हमें भी प्रभावशाली माया कागज का सेर खिलौना लगते हैं। बाबा ने कहा, क्या माया को कागज का सेर नहीं बनाया है? क्या वो बेजान नहीं है? जो स्वयं डेकोरेशन को लगाते हैं वे तो डरेंगे नहीं, लेकिन दूसरे डर सकते हैं। अभी उसमें जान है क्या? कभी कभी जान वाली बन जाती है क्या? अभी उनको मूर्छित नहीं किया है? मूर्छित हो गई
है कि अभी वो जिंदा है? बाबा पूछ रहे हैं। मूर्छित किया है, आपके लिए मर चुकी है, किस स्टेज तक है? मर चुकी है, गई है या मूर्छित है? माया की 3 स्टेजेस है। कोई के लिए मूर्छित रूप में है, कोई के लिए मर चुकी है और कोई के लिए जल भी गई है, अर्थात नाम निशान नहीं रहा है। तो हर एक अपने को देखे कि किस स्टेज तक पहुंचे हैं। बाबा ने हमें चेक करने के लिए कहा, पूछा कि हम कहाँ तक, कौन से स्टेज तक पहुंचे हैं। मूर्छित करने के बजाय स्वयं तो मूर्छित नहीं हो जाते हैं। सदा संजीवनी बुद्धि साथ है तो कभी भी मूर्छित नहीं हो सकते। बाबा ने कहा कि हमें सदा संजीवनी बुद्धि साथ रखा। संजीवनी बुद्धि अर्थात बाबा बाप दादा को साथ रखा तो कभी भी मूर्छित नहीं हो सकते। मूर्छित करने वाले कभी मूर्छित नहीं होते। ब्राह्मण जन्म का कर्तव्य ही यह है। जन्म लेने से पहले प्रतिज्ञा क्या की थी? यही प्रतिज्ञा की थी ना कि माया जीत जगत जीत बनेंगे। यह तो जन्म का ही कर्तव्य है। जो जन्म से कर्तव्य करते आए हो वो क्या मुश्किल होता है? अच्छा, पहले हम पार्टी के साथ पढ़ेंगे, फिर यात्रा बाद में लेंगे। बाप दादा के लिए गुलदस्ता पार्टी है। उसमें देखना है कि मैं कौन सा फूल हूँ, गुलाब हूँ या चमेली हूँ। हम अपने में चेक कर सकते हैं कौन सा फूल है हम। हर एक की विशेषता को तो आप जानते हो ना। कमल और गुलाब में क्या अंतर है? कमल का पुष्प कमाल करने में प्रवीण, अनुभव करने में गुलाब का फूल है। यह बाप दादा स्वयं ही फूलों में सर्व विशेषताएं भर रहे हैं। जब हम बाबा के बच्चे बने तो बाबा की पालना से ही बाबा हमें विशेषताएं भर रहे हैं। साइंस वाले भी एक में कई चीजें पैदा करते हैं ना। यह कहाँ से सीखा? यहाँ एक एक में अनेक प्रकार के फूलों का रस भरना। जो गायन है तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, क्या से क्या बना देना, यही गत है ना। एक एक में सर्व रस भर देना। सर्व पुष्पों की जो भी विशेषता है उनमें सर्व पुष्पों की विशेषता भरना है। तभी तो कहा जाता है सर्व गुण संपन्न, सर्व रसना संपन्न, न कि 14 कला। सर्व पुष्पों की रचना समान संपन्न बनना, यही बाप को प्यारा लगता है। तो बाबा ने कहा सर्व पुष्पों की रचना समान संपन्न बनना बाबा को प्यारा लगता है। बागवान भी बगीचे को देख हर्षित होते हैं। बाबा भी हमें देखकर हर्षित होते हैं। जहाँ देखो, जो सुनो और जो बोलो उसमें विशेषता, अपने में हर बात की विशेषता भरो। जब हर बात में विशेषता भरेंगे तो क्या बन जाएंगे? विशेष आत्मा कभी कीचड़ में नहीं फंसती, सदैव हर्षित रहती है। निश्चित बुद्धि के एक एक बात में निश्चय होना चाहिए। चतुर बाप की संतान है। जो बहुरूपी बनना जानता है वह हर बात में सफलता मूर्त होगा। अच्छा, सदा सुरजित रहने वाले, सदा सर्व शक्तियों से संपन्न रहने वाले, सदा बाप दादा के साथ रहने वाले, सदा बाप के कर्तव्य में हाथ बढ़ाने वाले, सदा सहयोगी, सदा विजयी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हमें ऐसा बनाने वाले रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, वाह टीचर वाह, वाह सदगुरु वाह। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। अब हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और बाद में ब्रेकआउट रूप में मनन चिंतन शेयर करेंगे।
शांति। आशा सिस्टर, आप यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं डिस्कशन। ओके भाई जी। ओम शांति। सुमो सिस्टर शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आज बाबा ने कहा है कि निमंत्रण पर सिर्फ स्वयं को पहुंचना होता है और बाकी सभी निमंत्रण देने वालों की जिम्मेवारी है। और दूसरा पॉइंट में सदा संजीवनी बूटी साथ है तो कभी भी मूर्छित नहीं हो सकते। संजीवनी बूटी अर्थात बाबा। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने यहाँ पर कनेक्शन के लिए बोला है और करेक्शन के लिए बोला है। तो एक तो स्मृति को पावरफुल बनाना है। तो क्या क्या ऐसी युक्तियां हो सकती है जिससे हम अपना स्मृति को पावरफुल बना सकते हैं, या अन्य जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा वो भी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि सर्वशक्तिवान से जब हम सर्व शक्तियां लेते हैं तो उसके लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो बाबा से कनेक्शन और दूसरा अपने हर कर्म में करेक्शन करनी है ताकि हम सर्वशक्तिवान बन सके। और बाबा ने बोला कि पास रहना है बाबा के और पास करना है और पास होना है। ओम शांति। हाँ जी। तो 3 शब्द बाबा ने बोला था ना, पास शब्द का 3 अर्थ बाबा ने बोला है जी। और कोई शेयर करना चाहेगा? हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने कहा पास भी दौड़ बनना है। पास शब्द के अर्थ को पास होने के लिए पास शब्द के दूसरे अर्थ को प्रैक्टिकल में लाना है। इसके बाबा ने 3 शब्दों को स्मृति, इस शब्द के तीनों अर्थों को स्मृति में रखना है। पहले तो पास हो गया माना पास होना, और दूसरा पास रहना है, बाबा के साथ रहना है, और पास होना है माना रिजल्ट निकलेगी तो उसमें पास होना है। तो ये 3 अर्थ हैं। और बाबा ने कहा इसका रिजल्ट होगा कि मिले विजय माला के रूप में गाई हुई विजय माला के मन के अवश्य बन जाएंगे, अगर 5 शब्द के अर्थों को अपने पास रखेंगे। मतलब जो भी कुछ पास हुआ वह पास हो गया, जो बीत चुका उसमें अगर पास समझ कर चलते हो तो बाबा कहते हैं कि क्या नहीं हो सकता। और 5 शब्द हिंदी भाषा में उसके 3 अर्थ यही बताएंगे। ओम शांति। हाँ जी। और बाबा ने आज जो लास्ट क्वेश्चन है उसका भी बारे में बोला है कि नष्टो मोह स्मृति स्वरूप, है ना। जैसे ये तो गीता का लास्ट में जो कहा है महावाक्य उसमें भी आता है। तो नष्टो मोह और स्मृति स्वरूप ये 2 शब्द है। तो अभी हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर आपका क्या मनन चिंतन है, या आप कौन सा प्रैक्टिस करते हैं इसके लिए, ये भी आप शेयर कर सकते हो, या अन्य कोई भी पॉइंट शेयर कर सकते ओम शांति। आज बाबा ने अपनी स्टेजेस चेक करने के लिए बोला कि माया से अभी माया को मूर्छित किया है या माया को मार दिया है या माया को जला दिया है। तो बाबा ने बोला कि
अपने स्टेजेस को चेक करो कि ये तो नहीं कि हम खुद ही मूर्छित हो जाते हैं, तो ये भी चेक करना है हमें अभी। ओम शांति। जी, तो ये बाबा ने माया की 3 स्टेजेस जो बताई है, मूर्छित हो गई है, किसी के लिए जल गई है, तो इसके ऊपर भी आप शेयर कर सकते हो कि मतलब जलना माना क्या और मूर्छित माना क्या? ये इसके बारे में भी कोई शेयर कर सकते हैं। या किसी-किसी के लिए बाबा ने बोला कि डेकोरेशन है ना? तो डेकोरेशन में अगर कोई शेयर रहेगा, तो हमें तो पता रहता है ना कि ये डेकोरेशन का शेयर है, अगर कोई नया है तो उसको समझ में नहीं आएगा तो वो डर जाएगा। तो इसके ऊपर भी आप मनन चिंतन शेयर कर सकते हो कि माया को जलाना माना क्या होता है? कैसे जला सकते हैं अपन? माया को जलाना मतलब कि पूरी तरह से माया जीत बनना, कि कोई भी परिस्थिति हमें डगमग ना कर सके। तो बाबा ने बोला कि माया को जो है वो कागज का शेर समझना है, मूर्छित नहीं होना, माया को जला देना है। कि हर परिस्थिति की हमें नॉलेज हो कि माया जो भिन्न भिन्न रूप से हमें कभी संकल्पों में, परिस्थितियों में, संबंधों में भिन्न भिन्न रूप से माया आती है ना, तो माया पर पूरी जीत पानी है, यानी कि उसको बिल्कुल जला के भस्म कर देना है, तभी हम माया जीत बनेंगे। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहेगा कि माया को कैसे जला सकते हैं? और कोई मनन चिंतन? ओम शांति। बाबा ने कहा है कि हमें निरंतर बाबा की याद, यानी अभी जो कहा कि संजीवनी बूटी, तो जितना हम बाबा की याद में रहेंगे, बाबा के कनेक्शन में रहेंगे, स्मृति स्वरूप रहेंगे, तो उतना ही हम माया से बचे रहेंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर, ये भी बहुत अच्छी युक्ति है। और कोई शेयर करना चाहेगा? ओम शांति। सदा हाँ जी, बाबा आप। की छत्र छाया में रहें। जैसे ये 5 शब्द के 3 अर्थ है, उनको भी प्रैक्टिकल रूप में लाके कि जब बाबा के सदा पास रहें, बाबा की छत्र छाया में रहें। फिर पास विद ऑनर बनने के लिए जैसे पास होना है, तो बीत गया जो पास हो गया उसको प्रैक्टिकल रूप में लाएं। और बाबा की श्रीमत मुरली मुरली में जो पॉइंट्स है, जैसे उनको अपने साथ रखें और उनका रिवाइज करें, बाबा की श्रीमत पर चले। तो इस तरह से हम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, अपने पुराने स्वभाव संसार को चेंज करके। तो उसके लिए बाबा के पास रहना है, बाबा के साथ रहना है, और जैसा बाबा है वैसा स्वरूप बनकर, बाप समान बनकर रहना है। तो आत्मिक स्मृति में रहना है, आत्मिक वृत्ति रखनी है, यहाँ मेहमान समझना है। तो ये चीजें हम अपने में अपनाएं तो हम माया को उसको मूर्छित माया को जला सकते हैं, पुराने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करके। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। ओम शांति। जो बाबा ने कहा ना कि जलाना, जलाने को बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब अगर हम पूरी तरह से जलाते नहीं है, जैसे बाबा की याद में, योग अग्नि में पूरी तरह से अगर हम अपने पुराने संस्कारों को भस्म नहीं करेंगे, तो बाबा क्या कहते कि अंत समय में यही
हमको दिखाई देगा कि सब ओके चल रहा है, हमारे संस्कार तो खत्म हो गए हैं, नहीं है, और अंत में यही उभर कर आएगा और यही हमारे सामने परीक्षा के रूप में खड़े होकर इसी में हमारी हार हो जाएगी। मतलब इस चीज के लिए बाबा बार 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 सावधानी दे रहे हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि कठोर एकदम पूरा योग अग्नि में पूरा भस्म कर दो, पूरा राख कर दो, किसी राख भी ना बचे। बहुत बार मुरली में ये कहते हैं बाबा। तो जब वो पूरा भस्म हो जाएगा तो लास्ट में उसका अंश मात्र भी नहीं रहेगा। और जो रही बात स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, वो बाबा बार वो कब करते हैं बाबा? जब हम ज्ञान में आते हैं तभी बाबा हमको स्टार्टिंग से सिखा देते हैं कि बच्चे स्मृति में रहो, अपनी आत्मिक स्थिति की स्मृति दिलाते हैं और हमको इस पुरानी दुनिया से नष्टो मोहा बनना सिखाते हैं। और जैसे जैसे हम ज्ञान की गहराई में जाने लगते हैं, पुराने होने लगते हैं, तो इस चीज का ही ज्ञान हमको बढ़ाना रहता है और कोई चीज नहीं है, खाली स्मृति में कि हम कौन है, हम किसके हैं, बाबा की स्मृति, ड्रामा की, बस यही सब स्मृति में रखना है। और नष्टो मोहा उसके बाद धीरे धीरे दुनिया से, अपने शरीर से, अपने शरीर के सारे संबंधों से, सबसे बाबा नष्टो मोहा बनाता है। मतलब ये पहला चैप्टर भी है, ये लास्ट चैप्टर भी है और इसी में ही हमारा पूरा पुरुषार्थ रहता है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा है ना। तो स्मृति स्वरूप भी बनना है और हमें माया को जलाना भी है ना। एक तो होता है माया को मारना, दूसरा होता है जलाना, है ना। तो आपने एक 2012 की एक वाणी है, शायद वो होली के पहले चलाई थी। तो बाबा ने बोला था कि माया को आप जी इंद्र, आपको कुछ शेयर करना है? आप अनम्यूट किए थे, इंद्रपाल। ओके, तो शायद वो 3/4/2012 की वाणी होगी। उस वाणी में 112 नंबर का लास्ट पैराग्राफ और 113 नंबर का फर्स्ट पैराग्राफ, उसमें बाबा ने बोला है कि माया को जलाया है और मारा है ना। तो बाबा ने बोला था कि दृढ़ता की अग्नि से हमें उसको, दृढ़ता से जितना जितना हमारे अंदर दृढ़ता आएगी उतना उतना हम माया को जला सकेंगे। और फिर भी अगर हम माया आती है तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर बैठकर उसको खत्म करो, है ना। तो बाबा ने दृढ़ता को वहां पर अंडरलाइन किया था जी। और कोई शेयर करना चाहेगा? हाँ जी, ओम शांति। तो बाबा ने इसमें कहा है जैसे स्मृति को पावरफुल बनाने के लिए सदा अपना कनेक्शन बाबा से रखना है और हर कर्म को श्रेष्ठ बनाने के लिए सदा अपनी करेक्शन करनी चाहिए कि हर 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 थोड़ी देर में, मतलब हर आधे घंटे में चेक एंड चेंज, चेक करते चलें कि हमारे क्या थॉट्स प्रोसेस है, तो उसको फुल स्टॉप लगाएं। कोई बात का संकल्प चलते हैं तो एकदम फुल स्टॉप लगाना और उसको चेंज करना वापस बाबा की स्मृति में, बना उस श्रेष्ठ स्थिति में, स्वयं के स्वरूप की स्थिति में, तो उसमें हो जाएंगे। और मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज भी तभी आएगी, माना उसमें स्थित हो सकते हैं। तो फिर हम माया को मार सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। तो अभी जो बयान ने बोला ना कि एक स्मृति को पावरफुल बनाने के लिए सदा कनेक्शन, तो ये जो सदा शब्द है ना, बाबा का फेवरेट वर्ड है, सदा, निरंतर, है ना। तो इसके ऊपर आपका क्या मनन चिंतन है? तो अभी सपोज हम सभी अगर देखें तो अभी भी इस सेकंड भी हमारी स्मृति क्या है? क्या हमारी स्मृति इस मोबाइल के ऊपर है या आपके बुक के ऊपर है? तो अभी भी होनी कौन सी चाहिए थी? तो ये सदा तो हुआ नहीं ना। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सदा माना निरंतर, अभी भी हमारी स्मृति आत्मिक स्मृति होनी चाहिए। ऐसा कोई है कि जिसका अभी भी आत्मिक स्मृति थी, या इसके लिए हमें क्या करना चाहिए?
क्योंकि अभी हम तो देख रहे हैं ना, पेपर तो हमारे सामने खड़ा है, और अभी भी हम अगर सदा शब्द हमारे जीवन में नहीं है तो फिर कब आएगा? इसके लिए क्या युक्ति अपनानी चाहिए हमें? ओम शांति भाई जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। इसके लिए हमें आत्मिक स्थिति में स्थित होना चाहिए। जब ब्रह्मा बाबा ने ऐसे किया था ना प्रैक्टिकल में कि गुलजार दादी आत्मा, ऐसे नारायण भाई आत्मा, ऐसे हर एक जब हम व्यक्ति को आत्मा समझ के वो लिखते भी थे ना, लिखते वक्त भी लिखते थे, तो ऐसे लिखना बोलना, ऐसे मैं आत्मा हूँ ऐसे समझ के हर कार्य करना, और दूसरे आत्मा को, दूसरे व्यक्ति को भी आत्मा समझ के हर हम बोलेंगे करेंगे, कार्य प्रैक्टिकल में लाएंगे तो आत्मिक स्थिति में हम रह सकते हैं। लेकिन उतनी हमारी प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए हम हर वक्त आत्मिक स्थिति में नहीं रहते। ओम शांति। हाँ जी, है ना, उसी के लिए तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो उसके लिए और किसी का कुछ मनन चिंतन है? ओम शांति। हमें निरंतर हमारे मन को चेक करते रहना है कि हमारा मन क्या कर रहा है, बार बार उसको, और बार बार वहां बिठाना है बाबा के पास। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा, यही युक्ति अपनानी है। जी सोनिया भाई। जी, हर कर्म में बाबा की स्मृति साथ में रहे कि, और जैसे आत्मा की स्मृति तो है ही, और आत्मिक दृष्टि वृत्ति भी वही कि हर एक को आत्मा स्वरूप में देखना है, और हर कर्म में बाबा की याद, बाबा की छत्र छाया में मैं आत्मा करवा रही हूँ ये कर्म अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना। तो इस तरह से, और बाबा हर हर कर्म में बाबा को साथ लेना, बाबा को भी भिन्न भिन्न संबंधों से साथ रखना, जिनमें जैसी जैसी स्टेजेस होती हैं, और सुमान का अभ्यास, ये कुछ ऐसे पावरफुल साधन है जिनसे हम बाबा को निरंतर स्मृति में रख सकते हैं। ओम शांति। शुक्रिया। जी बीना बहन, आप क्या कर सकते हो? ओम शांति दीदी। एक तो आज बाबा सबने सही बताया, मन बुद्धि को तो पास में रखना है, और जो बाबा ने 3 शब्द बताए उन्हें कंटिन्यू याद रखना है कि हमें पास रहना है और पास होना है, और पास का हमेशा ही बाबा के समीप की अनुभूति हमें करते रहना है। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बहुत अच्छा है ना। तो अभी मनन चिंतन में इतने सारे पॉइंट निकल गए हैं ना। तो एक किसी ने कहा कि बार बार चेक करना है ना। तो लास्ट सीजन में ना एक बहन आए थे शायद एक क्लास कराने के लिए, तो उन्होंने बहुत अच्छी युक्ति बताई थी। तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया था बकरी का, है ना। बकरी क्या करती है, वो कितना भी खाए तो उसको वो चाहिए ही चाहिए, है ना, चारा। तो वो खाती रहती है। तो उसको अगर हम बार बार ऐसे टोके, है ना, बुद्धि को ऐसे हम बोले कि बुद्धि को ऑर्डर करे, तो ये मान सकती है ना। ठीक है, अभी टाइम भी हो गया है, तो सभी आ रहे हैं। तो अभी हम साइलेंस में रहकर बाद में योग और होमवर्क लेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सॉरी, अभी मैं हम पोल लॉन्च कर रहे हैं, तो सभी उसको लॉक करें, ठीक है? फिर उसके बाद आशा दीदी सिस्टर, सॉरी आशा सिस्टर, आप हमें होमवर्क दीजिएगा और योग भी करेंगे।
ओम शांति। होमवर्क आज हम पहला होमवर्क लेंगे। दो सुमान प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिकल में लेंगे आज दिन भर। पहला सुमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाप दादा से पावरफुल वाइब्रेशंस लेकर चारों तरफ वायुमंडल में फैलाएंगे। दूसरा सुमान, मैं बागवान बाबा के बगीचे का सुंदर फूल हूँ। मैं बागवान बाबा के बगीचे का सुंदर फूल हूँ। ये सुमान प्रैक्टिस करेंगे। जैसे बाप दादा को सर्व पुष्पों की रचना समान संपन्न बनना प्यारा लगता है, तो हम जहाँ देखे, जो सुने और जो बोले उसमें विशेषता हो और अपने में हर बात की विशेषता बननी है। आज दिन भर ये प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरा होमवर्क हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, नष्ट मोह स्मृति लपटा, इसकी पूर्ण रीति प्रैक्टिकल में करने के लिए 2 शब्द कनेक्शन बाप दादा के साथ और करेक्शन परखना चेक एंड चेंज प्रैक्टिकल में लाएंगे। और तीसरा होमवर्क 5 शब्द को तीनों ही रूप से स्मृति में आज रखनी है। पास हो गया, पास रहना है और पास होना है, तो हम विजय माला में आएंगे, मड़के अवश्य बन जाएंगे, विजय माला के मड़के अवश्य बन जाएंगे। और अब हम बाबा के साथ योग करते हैं। अनुभव करेंगे स्वयं को अपने सत्य स्वरूप में मस्तक के बीच चमकती हुई ज्योति के रूप में मैं एक शक्ति स्वरूप आत्मा। मैं आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कारों का मालिक हूँ। संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार, इन सूक्ष्म शक्तियों का मैं मालिक हूँ। मैं अपनी स्मृति को पावरफुल बनाने के लिए सदा बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ती हूँ और कर्म को श्रेष्ठ बनाने के लिए सदा अपनी करेक्शन करती हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं जिस स्थिति में स्थित होना चाहूँ, सेकंड में उस स्थिति में स्थित हो सकती हूँ। अब याद की तीव्र लगन से मुझ आत्मा की मन बुद्धि की तार सुप्रीम ज्योतिर्बिंदु सिद्ध बाबा से जुट गई है। मुझ आत्मा रूपी बैटरी को अपनी सर्वशक्ति से सर्वशक्तिवान बाबा चार्ज कर रहे हैं। सर्व परमात्मा शक्तियों से फुल्ली चार्ज होकर मैं आत्मा बाबा समान मास्टर सर्वशक्तिवान बन गई हूँ। अब मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर मैं अपने मन को ऑर्डर करती हूँ और सेकंड में स्थित हो जाती हूँ आकारी फरिश्ता स्थिति में। सामने है फरिश्तों के बादशाह बाप दादा। बाबा की वरदानी दृष्टि मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है और मैं इन वरदानों से भरपूर हो रही हूँ। अब बाबा के सर्व वरदानों से भरपूर होकर पहुंच जाती हूँ साकार वतन में और स्थित हो जाती हूँ अपने सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण स्वरूप में। मैं विश्व परिवर्तक हूँ। मैं मायाजीत जगतजीत हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मास्टर अलमाइटी अथॉरिटी हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान बन मैं अपनी सर्व शक्तियों को जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे कार्य में लगा सकती हूँ। माया समस्याओं से अधिक शक्तिशाली हूँ। विघ्न विनाशक हूँ। अब मेरा कुछ भी अकल्याण हो नहीं सकता। अनुभव करेंगे अपने पावरफुल वृत्ति द्वारा पावरफुल वाइब्रेशंस वायुमंडल में चारों तरफ फैला रही हूँ। मेरे पावरफुल वाइब्रेशन से
इस कलयुगी तमो प्रधान आसुरी सृष्टि का अशुद्ध वातावरण प्योर शुद्ध बनते जा रहे हैं। मेरे पावरफुल वाइब्रेशन से प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुद्धिकरण हो रही है। मुझ निमित्त मास्टर सर्वशक्तिवान द्वारा विश्व परिवर्तन हो रहा है। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। Good morning. Thank you everyone. Om Shanti. Very good. Om Shanti. Have a good day to all. ओम शांति। Om Shanti. Shukriya. Good morning. हैव ए Thank you. नाइस Have a good day. डे। परिवार, थैंक यू बाबा।